इसे 250 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। इधर से तकरीबन हाफ़ किलोमीटर जो है पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये सारा जो काम है ये सिर्फ छोटी ईंट का हुआ है, जिसे कीमती बहुत ईंट है, जिसे हम नानक शाही ब्रिक कहते हैं। इसमें एक बेसमेंट है, एक टनल है, खुफिया टनल है जो प्री पार्टीशन अमृतसर गोल्डन टेंपल तक जाता था। बड़ी सुरंग लग रही है, यहाँ पे काकरोच भी हैं और चमगादड़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदार ज्वाला सिंह सिंधु की हवेली में। ये हवेली 250 साल पुरानी है और यहाँ से इस हवेली से इंडिया भी नज़र आता है। और सबसे मज़े की बात जो है, यहाँ पे हवेली में सुरंगें हैं जो कि सुरंगें इंडिया को भी निकलती हैं। इस हवेली की ख़ास बात क्या है, आइए इस हवेली के ऑनर से जानते हैं। हमारे साथ हवेली के ऑनर मौजूद हैं सरदार सादुल्लाह, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सादुल्लाह, मुझे बताएं कि हवेली की हिस्ट्री क्या है। जी, सबसे पहले तो आप जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह का नाम है जी हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू, और ये विलेज पढ़ाना, गांव पढ़ाना में मौजूद है, जो पाकिस्तान इंडिया का आखिरी विलेज है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो मौजूद है। इधर से तकरीबन हाफ़ किलोमीटर जो है पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर है, और ये तारीख़ी एक गांव है और ये हवेली भी एक तारीख़ी है। हवेली के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, जिनके नाम से ये हवेली मंसूब है, यानी सरदार ज्वाला सिंह संधू, वो हमारे एंसेस्टर से, मैं उनकी 8th जनरेशन में से हूँ। और वो जो फर्दर मोर आपको बताता चलूँ, जो सरदार ज्वाला सिंह संधू थे वो महाराजा रणजीत सिंह के सिपा सलार थे, मिलिट्री कमांडर थे, और उनके रिलेटिव भी थे। रिलेटिव इस तरह थे कि रानी जिंद कौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह की बीवी थी, उनकी बहन की शादी जो है वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से हुई थी। तो इस तरह वो रिलेटिव भी थे, मिलिट्री कमांडर भी थे। तो ये जो हवेली है ये सरदार ज्वाला सिंह संधू को महाराजा रणजीत सिंह ने कंस्ट्रक्ट करवा के दी लेट 18th सेंचुरी में। तो मतलब ये 250 प्लस ईयर्स एंशंट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इस हवेली की मुझे कोई ख़ास बात बताएं, ख़ास बात क्या है इसमें। जी बिल्कुल जी, आपको मैं इस हवेली की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले तो आप यू कैन सी अराउंड के ये सारा जो काम है ये सिर्फ छोटी ईंट का हुआ है, जिसे कीमती बहुत ईंट है, जिसे हम नानक शाही ब्रिक कहते हैं। ये सारा हवेली का काम जो है ये उस नानक शाही ब्रिक से हुआ है। ये वही ईंट है जो हमारे शाही किला, बादशाही मॉस्क और अदर जो फर्दर मोर प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल, उनमें इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा इसमें सीमेंट के तौर पर जो इसमें है वो चूना और दालों का मिक्सचर इस्तेमाल हुआ है। स्टील का इधर नामो निशान नहीं है, सारा जो है वो वज़न डार्ट सिस्टम उठाए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इधर सुर्ख संगमरमर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में काउंटेड प्लेस पे इस्तेमाल हुआ है, जिसमें एक नेपाल में, हमारे पाकिस्तान में शाही मॉस्क है, ताजमहल आगरा, और 4th वन इज़ हवेली सरदार ज्वाला सिंह। तो ये हवेली जी की जो है वो एक सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताऊँ तो इसमें एक बेसमेंट है, एक टनल है, खुफिया टनल है, जो प्री पार्टीशन अमृतसर गोल्डन टेंपल तक जाता था। इसकी इस टाइम इतनी खस्ता हालत क्यों है इस हवेली की। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। ये सबसे पहले तो इसे 250 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। तो इस हवेली की अनफॉर्चुनेटली इस हवेली ने जो 2 वॉर्स देखी हैं जो इसकी मेजर डिस्ट्रक्शन की कॉज हैं, 1965 और 71 की जो वॉर्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो मैं यही कहूँगा कि वही सबसे जो इसकी डिस्ट्रक्शन की मेन वजह है। अच्छा साहब, मुझे बताएं कि हवेली की काफ़ी खस्ता हालत है, तो कैसे ठीक किया जा सकता है इस हवेली को। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसे हम अपने तौर पर शुरू से ही रेनोवेट करते आए हैं और कर भी रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से रेनोवेट और प्रिजर्व करना है वो तो बिल्कुल गवर्नमेंट की मदद के बगैर तो नहीं हो सकता। तो मैं आपके थ्रू मैं गवर्नमेंट को, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, वर्ल्ड सिटी डिपार्टमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, ये एक हमारा तारीख़ी विरसा है, हमारा हेरिटेज है। सिविलाइज कौमों की निशानी ही उनका विरसा होती है। तो आप इधर, आपके ये जो हवेली है आपके नज़र की मोहताज है, तो आप इधर आएँ, आप अपना ताउन करें और इसे प्रिजर्व करने में हमारी मदद करें। अच्छा, विज़िटर्स भी आते हैं हवेली को विज़िट करने के लिए कोई और आउट ऑफ कंट्री से। जी बिल्कुल, हमारे जो इधर हवेली ज्वाला सिंह में हर रोज़ जो है इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के लोकली बीसियों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में विजिटर्स आते हैं। विजिटर्स क्या है, इसके साथ साथ हमारे जो ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, और इसके अलावा हमारी सेलिब्रिटीज़ भी आती रहती हैं। इधर प्रॉपर शूट्स होते हैं, स्टिल फोटोग्राफी वगैरह होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इधर जो है ना। अच्छा साहब, मुझे बताएं कि ये हवेली कितने रकबे पे मुश्तमिल है। देखिए, ये जो हवेली का इनिशियल रकबा है वो तकरीबन 6 कनाल से 1 एकड़ के दरमियान मुहित है। मतलब ये हवेली तकरीबन 1 एकड़ पे मुहित है। अच्छा, यहाँ से खड़े होकर मुझे गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा था। इंडिया के कितने करीब है ये।
जी ये पहले भी आपको बता चुके हैं, सिर्फ हाफ़ किलोमीटर यहाँ से जो है ना वो इंडिया है। और आप ऊपर देखेंगे तो इधर से गुरुद्वारा उनका नौशारा विलेज है इंडिया का, उधर गुरुद्वारा उनका बिल्कुल अच्छे से साफ़ नज़र आता है, क्लियर नज़र आता है। क्लियर नज़र आता है। जी नाज़रीन, हवेली के फर्स्ट फ्लोर में अब मौजूद हैं और आगे भी आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, आपको सुरंग भी अंदर से दिखाते हैं कि सुरंग कैसी है, हमारे साथ रहिए। तो आगे जाते हैं, रास्ते तो बड़े ख़तरनाक हैं इधर के, तो सुरंग में उतरना तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो स्टिल ये नीचे उतरती जा रही है सुरंग, और काफ़ी बड़ी सुरंग लग रही है। यहाँ पे काकरोच भी हैं और चमगादड़ भी हैं, तो इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक हम दिखा सकते थे आपको दिखाइए आगे, काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ वगैरह। जी नाज़रीन, आपको 250 साल पुरानी हवेली का विज़िट करवाया, इधर की सुरंगें दिखाई हैं आपको, सुरंगें कैसी हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।